अभी है, ऐसे कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। यही है कि नमोकार मंत्र पर भी बोलना था। प्राकृत से ये अच्छा हुआ कि शुरू में वो गा लिया नमोकार मंत्र, नहीं तो शीर्षक यही था, प्राकृत भाषा सत्कार समारोह एवं नमोकार मंत्र महिमा बखा, ऐसा क्या था, अच्छा सब था। तो एक दो लाइन तो आ जाना चाहिए थे कि नमोकार मंत्र इसी भाषा में है। अब वो छोड़िए, वो तो कोई खास बात नहीं, बार बार पानी पियेंगे तो यही होगा, और क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। साधु के सामने पानी पीने नहीं चाहिए, उनको समझ में आ गया होगा। देने वालों को भी तो ध्यान रखना चाहिए, हैं? ऐसी इतनी गैर जिम्मेदारी। अलग दिखता है, क्या अंतर दिखता है? सोडा में पानी में, सोडा कैसा थोड़ा खारा खारा होता है वो, तो यहाँ तो अपन रोज ही सोडा पी रहे हैं। चलो, नहीं ऐसा सस्पेंड बसपेंड नहीं करना चाहिए, ऐसा हुआ भी नहीं होगा। सब आदमी अपने विचार, सब अपनी पेट पालन करते, रोजी रोटी करते। सस्पेंड का मतलब थोड़े दिन के लिए निरस्त करने जैसा होता है। होता है सस्पेंड मतलब खत्म नहीं होता है, निष्कासन टाइप से कुछ, ऐसा कुछ सब। सस्पेंड का मतलब खत्म होता है। निलंबित, निलंबित का मतलब पूरी तरह से ऐसे सब्जेक्ट होता है। अब एक बात ये भी है, अब निलंबन में सब आ गया, चाहे तो 4 दिन के लिए करें और चाहे तो 1000 दिन के लिए करें। हाँ, वहां से हटा देंगे, ये ठीक है। चलो, जैसे अब यहाँ उन्हीं को यहाँ नहीं रखेंगे, अपन 2 4 साधुओं को बाहर भेज देंगे पर्यूषण में। चलिए ओम। प्रभाव ना बोला जाएगा। अरे यार उसको छोड़ो, इसको देखो ना, नहीं तुम्हारे जैसे ज्ञानी भी पानी और फोन में पड़ गए। बोलो, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर आये। परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंत सिंधुर्विधानम सकल विनय विलिसतानाम। अस्माभिरुपोध्रियते विदुषां पुरुषा सिद्धुपायेयम्। निश्चय में भूतार्थम। निश्चयतम यत् निश्चयज्ञस्य
अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्शरसगन्धवर्णैः। सर्ववर्तोत्रीणम् जीवकृतं परिणामम्। परिणमानस्य चिदात्मकैः समपि सकैर्भावैः भवति निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। एक तो ये हुआ। एव यदि धर्मम कथयन् उपदिशति गृहस्थ धर्ममल्पमति। तत्रादौ सम्यक्त्वम् सकल मन एकांतात्मक श्रुतमात्मना परस्य च युक्ता स्थितिकरणमपि कार्यम्। लक्षण भेदेन यतो कारण कार्य विधानम्। कर्तव्योऽध्यवसायः नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। 60 नंबर पेज पर 166 नंबर श्लोक बोलिए सभी।
अबे किसी भी किसी तरह से हिंसा होती है, हिंसा करने वाले हिंसा करते हैं, लेकिन धर्म का तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने ये कहा था, पंडित लोकमान्य तिलक ने ये कहा था कि देश में वैदिकों में भी जो अहिंसा प्रचलित है वो तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रताप है। अभी और कहाँ से लिख मारा इनने, उसी में हो सकता है कि उनने आगे पीछे लाइन भी कही होगी। चलिए, नेताओं की भाषा ऐसे ही होती है। आप बाँचेंगे। पहली माता। अभी बैठो, थोड़ा स्वाध्याय सुनो, 8 बजे उठा करो। अहिंसा व्रत के संबंध में ये कहा कि भोगो भोग का जो त्याग किया है उससे लोभ कसाय का त्याग होता है। ढेर सारी चीजें रख रखी तो इसका मतलब लोभ है, और इसका त्याग किया तो लोभ का त्याग हुआ। इससे अहिंसा व्रत का उत्कर्ष होता है। 167 बोलो। विधिना दात्री गुणवता सस्य जात रूपाया। अतिथि संविभाग का भी आ गया। भोगो वो परिमाण व्रत हो गया, अतिथि संविभाग हो गया, और इसमें विधि द्रव्य दाता पात्र की विशेषता वाली बात आ गई। अब ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, महत्वपूर्ण है, इसका प्राकृत में भी उपलब्ध है। सभी बोलो। संग्रह मुच्च स्थानम वाक्काय मना शुद्धि। जागो माते। प्राकृत की गाथा किसको याद है? उत्तम पात्रों की नवदा भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक आहार आदि करना चाहिए, और कुपात्रों को या पात्रों को कुछ नहीं करना चाहिए। दीन दुखियों के लिए दया बस जरूर सहायता कर सकते हैं। हाँ, पढ़ी गए मुच्चठाणम पादोदय मच्चड़म च प्रणामम च
बाकाय मण वयण काय शुद्धि ऐसन शुद्धि ये विधि माहू। वो प्राकृत का हो गया ना, प्राकृत में है, वसुंधरा श्रवकाचार में भी है। बोलो। वाह। तो अभी यही तो हुआ, तो विधायक जी के साथ 4-5 दिन हो गए, तो हमने विचार किया कि देखते हैं आज विकल्प अगर बनेगा, देखते हैं। तो पीछे ही चल रहे थे वो फोन पर जोर से। हाँ, तो फिर सब गड़बड़ हो गया। 4-6 आदमी और सुन रहे थे, और अब पड़क जाओ तो अब फजीती पक्की समझ लो, सबको पता पड़ गया ना। पकड़ के ले जाना ये नहीं होता है, पड़गाहन करके विधि पूर्वक, और जो पहले बोल दिया है, निमंत्रण दे दिया है, या लोगों को पता है कि आज तो इनके यहाँ पक्का ही होना है, तो ऐसी स्थितियां नहीं बनना चाहिए। हो जाए योग बन जाए वो बात अलग है, बाकी उद्दिष्ट आहार या दुष्प्रचार करने का मौका तो नहीं मिलना चाहिए लोगों को। लो उनके यहाँ वो बड़े आदमी हैं, उनके यहाँ फिर बार बार चले जाते, उनके यहाँ पहले ही दिन हो गया लोगों का क्या है। तो थोड़ी सावधानी उनने कहा और उनके यहाँ पड़क गए, तो अपन भी कहेंगे अब। ओम। चलिए, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म तथैव च। ये किसको मानते हैं ये सब लोग। लाइन हमने क्या बोला, सुनाई दिया आपको? बोलो। हाँ, तो बोले ये मान्यता है इनकी, और इनकी भी, आरएसएस वालों की भी। और देखा जाए तो गृहस्थी के हिसाब तक ठीक है, मतलब कि हिंसा धर्म तथैव विच, अगर आपने देश पर अपने पर आपत्ति आती है तो उससे निपटना भी एक तरह का धर्म है। एक फलानपेक्षा, ऐहिक फलानपेक्षा क्षान्तिर्निष्कपटतानसूयत्वम् अविषादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति दातृगुणा। दाता के गुणों की, बोलो। उल्टी हो गई? अच्छा, इसलिए साड़ी में आई लग रहा पीला पीला, इधर लग रहा कान के पास। अभी रात को क्या खाया था? रात को मतलब दिन को क्या खाया था? उपास किया था ना, इसलिए हमने मना किया था ना उपास करने को। बस, तो सिर दुख रहा है। अरे गैस बनने से, जो ये मरा मरा मौसम होता है ना, ये भी जमता नहीं है। तो ऐसे तो हमारा भी चढ़ा हुआ था सिर, वहाँ से निकल ली, खूब सिर चढ़ा हुआ था। फिर क्या किया वो हमको ही पता है। शुद्धि करने गए, फिर आए और शवासन से आधे घंटे तक लगभग जाप किया, और फिर तो जब फिर उसमें भी अगर बेचैनी होती तो फिर उठ के बैठते। फिर पढ़ने का विषय चेंज किया हमने, तो उसमें फिर विषय चेंज करा थोड़ा सा,
हाँ तो ये करते हैं ना, ये सब भागा दौड़ी करने के बाद ऐसे मुर्दे की तरह पड़ जाते हैं, लेकिन उसमें नींद नहीं आना चाहिए, बात ये है। योग निद्रा, देखो योग निद्रा, अरे वो ठीक है, आदेश देते हो नींद ही आ जाती है। हाँ, नहीं आती है। नहीं ऐसे हम भी अगर अगर चाहें ना, तो हम 5 मिनट को सोना है, जैसे हमको, हम 5 मिनट बोले कि सोएंगे, 5 मिनट में नींद खुल जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, तो आप तो पूरे 2 ही घंटे सो जाते हो। 1 घंटा। हाँ, तो 1 घंटा का मतलब 2.5 मिनट सो लो आप योग निद्रा में। 5 मिनट का 2 घंटा हो रहा, तो 2.5 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा ज्ञान है तो उसका उपयोग भी तो होना चाहिए कुछ। चलो भाई, बोलो सभी जने। आप जल्दी उठ जाओ, देर में उठना है। आज अपन भी जल्दी उठ जाएंगे, 10:30 के पहले तो उठ ही जाएंगे। अधूरा है तो पुरुषार्थ सिद्ध उपाय पढ़ो। हाँ, ये तो इन भोंदुओं को समझाओ जिनने ये अधूरा लिखा है। चलिए, दाता के गुण देखो, बोलो जी, राजेश जी, जोर से बोलो। हम्म, 169। इस लोक संबंधी फल की अपेक्षा न रखना, पहली बात। क्षमा भावना रखना या सहनशील होना, दूसरी बात। निष्कपटता, तीसरी बात। ईर्ष्या रहितता, चौथी बात। ये तो आप में है। और अखिन्न भाव, हर्ष भाव रखना, चौथी बात ये भी है। निरभिमानता, ये भी है। इसका मतलब फिर आपसे आराम तो बढ़िया आहार ले सकते, 2-3 गिलास ले सकते फिर तो। हाँ, और फल की अपेक्षा नहीं रखना। फिर से बोलो, पहला, इस संबंधी जो लोक संबंधी फल की अपेक्षा नहीं रखना, कि मैं चौका लगाऊं तो आखिरी में मेरा बड़ा सम्मान हो, 10 बार लोग कहें, लोग बार बार पूछें कि वाह कैसा हुआ, क्या कर रहे हो, और फिर हमारा, मैंने कुछ भी फल नहीं चाहना उससे, अपनी सेवा भक्ति अपनी जगह। दूसरा, क्षमा या सहनशीलता, कोई ऊंचा नीचा हो गया, कोई ऊंचा नीचा बोल गया, कोई साधु नहीं आए तो सहनशीलता। तीसरा, निष्कपटता, कोई कपट नहीं है, छल कपट नहीं कर रहे हैं, अपनी सहज भक्ति से सहज भावना से
मुनिजनों की सेवा कर रहे हैं। ईर्ष्या रहितता, ईर्ष्या भी नहीं हो के उनके यहाँ 2-3 साधु चले गए, वो तो बहुत कपटी आदमी है, वो तो रोज ऐसे ही करता है, तो ईर्ष्या वगैरह भी नहीं होना। फिर 5वां अखिन्न भाव या हर्ष भाव, दोनों एक ही मतलब है, प्रसन्न होना। अपने यहाँ बढ़िया से आहार संपन्न हो गए तो खुशी खुशी आज बहुत अच्छा आहार हुआ, चाहे छोटे साधु हों चाहे बड़े। और अखिन्न भाव या दूसरे के यहाँ भी अमुक महाराज का अच्छे से आहार हो गया तो भी खुशी दिखाना कि बढ़िया। और फिर निराभिमानता, अभिमान नहीं करना कि देखो मेरे यहाँ तो पहले ही दिन हो गया, 2-2 बार हो गया, 3-3 बार हो गया, तो ऐसे तुम्हारा क्या है, तुम्हारे तो आज तक नहीं आए। एक श्रावक तो इसी बात से नाराज हो गए। कितने हो गए गिनो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7वां, कितने हो गए बोलो? ये अखिन्न भाव और हर्ष भाव दोनों एक ही हैं। एक फकाल अनपेक्षा, शांति, निष्कपटता, अनसूयत्व, अविषादित्व, मुदित्व, निरहंकारित्व, दोनों को अलग अलग गिनना पड़ेगा। अखिन्न भाव और हर्ष भाव को अलग अलग गिनना पड़ेगा। अखिन्न भाव मतलब कोई नहीं आया तो दुखी नहीं होना, और हर्ष भाव साधु आ गए तो प्रसन्न होना। कोई नहीं आया और उनका कहीं भी अच्छे से आहार हो गया तो भी हर्ष रखना, ये हो गया ऐसे। 7 हो गए अखिन्न भाव, हर्ष भाव और निर्हम। सही। राग द्वेषा संयम, दुख भयादिकम न यत कुरुते, द्रव्यम तदेव देयम, सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम। जोर से बोलो, राग द्वेषा संयम। एक तो इस पर ऊपर वाली गाथा पर चिन्ह लगा लो, ये याद कर लेना चाहिए। और 168 और 169, 170 भी। राग द्वेष असंयम, मद दुख भय आदि जिस द्रव्य से नहीं होता है, स्वाध्याय वगैरह जिससे बढ़ता है, वही द्रव्य दान में देना चाहिए। बोलिए।
जिस द्रव्य से राग आदि भाव उत्पन्न हो वो द्रव्य नहीं देना, जिससे विकार भावना बढ़े वो द्रव्य नहीं देना साधुओं को, जिससे पाप बंद हो वो द्रव्य नहीं देना, जो विकार भावों को उत्पन्न करे ऐसा द्रव्य भी नहीं देना। सोना चांदी रुपया पैसा मोबाइल, मोबाइल साधु को देने वाला जीव मनुष्य सबसे ज़्यादा पापी है, क्योंकि अगर उसका उनने कहीं कोई ऐसा वैसा उपयोग किया परिणाम ऊंचे नीचे हुए तो देने वाला भी जिम्मेदार है, दिखाने वाला भी। पात्र और कैसा देना, जैसे स्वाध्याय बढ़े तपस्या बढ़े स्थिरता बढ़े वैसी वस्तु का दान, वैसे आहार आदि का दान देना। पात्रम त्रिभेद मुक्तम संयोगो मोक्ष कारण गुणानाम अविरत सम्यक दृष्टि वृत्ता वृत्तस्य सकल वीरतश्च। बोलो। 5 चलो। संवेद्य सागर जी को आती शांति धारा? शांति धारा आती है? जाओ आप जाओ, एक क्षुल्लक जी को ले जाओ। भावार्थ। पात्र 3 प्रकार के गाए गए हैं। संयोग पात्रम त्रिबोध मुक्त, संयोग जिसमें हो, किसका संयोग? मोक्ष के कारण गुणों का। मोक्ष के कारण कौन से गुण हैं? सम्यक दर्शन, ये उत्तम पात्र हैं, 3 प्रकार के हैं वो। उसमें एक तो हैं अविरत सम्यक दृष्टि, दूसरे हैं वृत्ता विरत और तीसरे हैं सकल व्रत। सकल वृत्तियों को आहार देना उत्तम पात्र हो गए, वृत्ता विरतों को आहार देना मध्यम पात्र हो गए, और सम्यक दृष्टि जनों को भोजन कराना। क्या? ले ही रहे हैं, चल ही रहा है कुछ भी। हाँ, वो रोस्टेड टाइप से करके लाते हैं। अब जलेबी भी ले आते हैं, जलेबी बन जाती है हवा में।
ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है, ऐसा एक शिथिलाचार टाइप का मालूम पड़ता है। वो ठीक है, आपने वो रोटी और पूड़ी का, आप तो ऐसे ही सूखड़े रहो, चलो। हम्म। जी, ऐसे ही करेंगे का, पूड़ी को उबाल लिया फिर पानी में, सारे गुण खत्म करने का। वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ज्ञानी लोग चाहिए। हिंसा या पर्यायो लोभोत्र निरस्यते यतो दाने तस्मादतिथि वितरणम हिंसा विप्रमणमेवेष्टम। हम्म। आवाज भी नहीं निकलती, बोलना भी है, नहीं बुलवाओ तो फिर। सुधरमती को नहीं बुलवाया तो हम तो मूर्ख हैं, हम तो ऐसे हैं। पहली बार सही बात कही। हम्म। हिंसा यह पर्यायो लोभोत्र निरस्यते ये तो दाने। हिंसा की पर्याय है लोभ। दान करने से लोभ का निरसन होता है, मतलब हिंसा का निरसन होता है, सबको अहिंसा से जोड़ने का। तस्मात् अतिथि वितरणम हिंसा विपरणम एवेष्टिम। इसलिए अतिथियों को दान करना, ये समझ लो हिंसा से बचने का ही एक बढ़िया तरीका है। अभी तो जो है ना, ये भीड़ भाड़ को जहां पड़ गए बस उनसे ही आहार लेना, उसमें किसी को भी अंदर आने की। वो पूछने को ही खड़े रहते चार छह जने, लेकिन पता नहीं क्या पूछते। वो पूछते पूछते हमारे पास आ जाते, वो भी हमारे पास आने में उनको ज्यादा गौरव महसूस होता है। गेट पर एक भी नहीं बचता। इतना बेवकूफी वाला काम, आहार भी नहीं होता है। और फिर जो कोई भी आहार देगा गंदे आचार विचार वाला, जाति विजाति वाला, तो कैसे होगा संयम साधना। यह तो उपास ही करो ऐसा। नहीं, दुष्टता की हद हो गई, मतलब झूठ की हद हो गई। नहीं है आपकी शुद्धि, नहीं है जाति विजाति है, तो क्यों आहार दे रहा, क्यों पाप कमा रहे, उल्टा पाप कमा रहे। यहाँ तो हमने माइक पर बोल दिया, अभी बोल ही रहे कि हमारे संघ में जाति विजाति वालों का आहार नहीं चलता है, गलत खान पान वालों का आहार नहीं चलता है, फिर भी देंगे तो आप। वहां भी हो गया, आनेंगे, दो तीन बार आ गया विषय। अब बेशरम को तो डंडे से मारो तो भी नहीं समझे। उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो आहार दे करके वो जाति में शामिल हो गए। पाप तो कर ही रहे ना, पहले हो गया और कर रहे फिर, शुद्धि बिगाड़ के। ओम। बोलिए, ग्रह मागताय गुणी ने मधुकर वृत्त्या परान पीडयते वितरति यो न तिथये सकथम नहि लोभवान भवति। बोलिए।
अब ऐसे होगा तो नए नए चौकों में पड़कना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या पता ही नहीं पड़ रहा कि किस टाइप के लोग हैं, कौन कौन उनके साथ है। हम्म। चलो वाँचो, सरबार सागर वाँचो, इसकी हिंदी वाँचो। जैसे भोरा दाता को बिल्कुल तकलीफ नहीं देते हैं, दाता को गुस्सा नहीं करके आते हैं, दाता के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। और भौरा जैसे थोड़ा सा रस लेता है और उड़ जाता है, ऐसे वो थोड़ा सा आहार करते हैं और निकल जाते हैं। कृतमार्तब, अब देखिए ग्रह मांगता है, घर में जो आए हैं गुणी मुनिराज, वो मधुकर वृत्ति से आहार करने वाले, दूसरे को पीड़ा नहीं देते हैं, वे अतिथि हैं। और बताओ, ऐसे अतिथियों को आहार देने से हिंसा का त्याग कैसे नहीं होगा? जरूर होता है। जो भोजनादिक, अच्छा ऐसे मुनियों को आहार न देवे तो देखा जाए, जो गृहस्थ घर पर आए संयमियों को, भौरे के समान वृत्ति वाले मुनिराजों को आहार नहीं देता है, वह लोभी है। और जो मुनि भ्रमर जैसी वृत्ति नहीं करता है, गुस्सा करता है, वो अतिथि नहीं है। हम्म। अरे इसको पढ़ रहे हैं, तुम कहाँ की बातें कर रहे हो? हैं? तो उसमें अगर गलत है तो उसको सधरवाओ, खुद फाड़ दो। कृतमात्मार्थम मुने ददाति भक्तिमिति भावितस्त्यागः अरति विषाद मुदित विमुक्तः शिथिलित लोभो भवत्यंसैव। हम्म। हम्म। बोलिए भावार्थ।
आगे बोलो। अभी बात जो है समझ में कम है। अपने लिए बनाई हुई भोजन को मुनि के लिए देवे। इस प्रकार भाव पूर्वक अप्रेम और विषाद से रहित तथा लोभ को शिथिल करने वाला दान अहिंसा रूपी है। बात तो ये है कि अपने लिए जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन दूसरे वो वस्तु किसी को देना पड़े तो बड़ा खेद होता है, लेकिन फिर भी ऐसी भावना, इस तरह की परिणाम विशुद्धि पूर्वक ये वस्तु है और यह हम अतिथियों को देंगे, तो इसमें उपकार भी है और अहिंसा व्रत भी है, लोभ छूटने से। छोटे अक्षर बोलिए नीचे। दानम कपतरुणम फलान सोहंबा लोइणम दानम जय प्रमाण स्व सवस्य जाने सत्पुरुषाणाम दानम। बोलिए आगे। खत्म हो गया, द्वारा बोले। चलो, इस प्रकार यहाँ ये बताया है कि सत्पुरुषों का दान तो कल वृक्ष के समान फलता है और लोभियों का दान जो कोई मतलब नहीं रखता है, लोभियों से निकलता नहीं है। रो पीट के निकालें तो क्लेश से जाने के कारण से कोई खास फल नहीं होता है। इस प्रकार इस अतिथि संविभाग में वो नीचे छोटे अक्षर हैं वो सल्लेखना। इति द्वादश व्रत कथनम, ऐसे द्वादश व्रत का कथन पूरा होगा। अब सल्लेखना धर्म व्याख्यान चल रहा है। चौथा अधिकार आ गया। 12 व्रतों का उन्होंने एक ही पाठ में व्याख्यान कर दिया। पहले पाठ में क्या व्याख्यान है? सम्यक दर्शन का, भूमिका, सम्यक दर्शन का। दूसरे में सम्यक ज्ञान का। तीसरे में सम्यक चारित्र का। ये पूरा हो गया देश व्रतों का। अब चौथा सल्लेखना धर्म व्याख्यान। ये में कई समर्था धर्म स्वम में मया समम नेतुम सतत मिति भावनीया पश्चिम सल्लेखना भक्त्या। ये विशेष सल्लेखना की चर्चा प्रारंभ हुई है कि यह सल्लेखना व्रत मेरे गुणों को, धन रूपी धन को अगले भाव में ले जाने में समर्थ है। इसको अपन बाद में देखते हैं। रमो वरिहंताणम अत पौर्वानिक स्वाध्याय निष्ठा क्रियम पूर्वाचन क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजा नास्ताओ समेतम श्री श्रुत भक्ति का सगम क्रम है।